जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्या जिस तरह से 2005 से पहले की घटनाएं बताई जाती है नीतीश कुमार के नेताओं के द्वारा, 90 के दशक को कहा जाता था जंगल राज, आखिर 2024 का जो घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, इसको आप क्या कहेंगे? अपराधी बेलगाम है, इसका मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। किसी जिले में दुष्कर्म का मामला, किसी जिले में हत्या का मामला, किसी जिले में आगजनी का मामला, तो ये साबित करता है कि बिहार में 1% भी सरकार नाम की चीज नहीं है। खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सुबह सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवत सहनी जी, जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है, उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में, और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का हत्या कर दिया गया है। उनके पैतृक गांव दरभंगा में रह रहे थे, उनके पिता अपने घर में अकेले रह रहे थे, और जैसे ही ये पता चली मुकेश सहनी मुंबई से बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्या जिस तरह से 2005 से पहले की घटनाएं बताई जाती है नीतीश कुमार के नेताओं के द्वारा, ये क्या है? क्या उस 1990 के दशक को कहा जाता था जंगल राज, आखिर 2024 का जो घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, इसको आप क्या कहेंगे? अपराधी बेलगाम है, बढ़ती अपराध को लगाम लगाने के लिए अधिकारी को सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, साथ ही हमारे मुख्यमंत्री को इस पे सख्त निर्देश देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बढ़ती अपराध को नीतीश कुमार के सरकार ने बढ़ावा दिया है, यूं कहें तो बीजेपी की सरकार ने बढ़ावा दिया है, ऐसा लगता है कि 1990 में जंगल राज नहीं बल्कि 2024 में जंगल राज आ गया है। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब एक पार्टी के अध्यक्ष सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं मुकेश सहनी, और बिहार में उनका प्रबल एक पद स्थापित कर चुके हैं। लेकिन उनके पिता को संरक्षण नहीं दे पाती है एनडीए सरकार, तो क्या एक आम नागरिक का क्या हश्र होगा? मुकेश सहनी दो भाई हैं, संतोष सहनी और मुकेश सहनी, एक बहन है उनकी। घर पे उनके कोई नहीं रहता है, जो नौकर तो टाइम से आते थे टाइम से चले जाते थे। लेकिन जो घटनाएं सामने आ रहा है, बढ़ते अपराध को बढ़ावा देना ही इसको बोल सकते हैं। कुछ दिन पहले छपरा में घटना हुई थी, कोर्ट में जा रहे बाप बेटे को हत्या कर दी जाती है, और इधर दरभंगा में ये घटनाएं सामने आती है। जंगल राज रिटर्न टू वापस आ चुका है। ये नीतीश कुमार जी, क्या ये मंगल राज है? 1990 को आप बताते हैं जंगल राज, तो क्या ये जो आपका 17 साल का कार्यकारिणी रहा है, क्या इसको मंगल राज कहेंगे? लगातार दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही है, आपराधिक घूम रहे हैं खुले। ऐसे में वहां के उस क्षेत्र के डीजीपी एसआईटी टीम गठित कर चुके हैं, और दरभंगा के एसपी देहात इस एसआईटी टीम को लीड कर रहे हैं। वही पुलिस का मानना है कि घर में चोरी करने के बहाने लोग गए थे, हस्तक्षेप करने पर उनकी निर्मम से हत्या कर दी गई। बिहार सरकार में जिस तरह से एक पार्टी के अध्यक्ष के पिता की हत्या कर दी जाती है, पूर्व मंत्री के पिता की हत्या कर दी जाती है, शासन भी सुस्त है और आपराधिक खुला घूम रहा है। वीआईपी के प्रवक्ता है देवज्योति का कहना है कि सरकार जब एक पूर्व मंत्री के पिता की रक्षा नहीं कर सकते, एक आम नागरिक का रक्षा कैसे कर सकती है? बिहार में अपराधी बेलगाम है। वही सीएम नीतीश ने आज मुकेश सहनी से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अपराधी की कार्रवाई की जाएगी और सांत्वना दी। ऐसे में जीतन राम मांझी ने बयान दिया है कि जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है, अपराधी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अब देखने का विषय ये होता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार कहते थे कि 1990 की दशक जंगल राज था, तो ये 2024 का दशक क्या है? तो एक आम नागरिक का रक्षा कैसे कर पाएगी? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? क्या लगता है कि आपको 1990 का दशक जंगल राज था, या फिर 2024 का जो दशक चल रहा ये जंगल राज है? प्रतिक्रिया आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय बिहार।